हेलो माय लवली फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे पीसीओडी क्योर 42 डेज चैलेंज में। आज हमारा डे 5 है। मॉर्निंग में उठने के बाद मैंने पानी गुनगुना किया और मलासन में बैठ के 1 गिलास पानी फिनिश किया है। इसके बाद 15 से 20 मिनट रूम के अंदर ही वॉक किया है। अगर आपको छत मिल जाती तो बहुत ही अच्छा, छत में जाके वॉक करिए। चलिए अब बहुत सारे योगा और एक्सरसाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैं मेडिटेशन से स्टार्ट करती हूँ। 5 से 10 मिनट मैंने मेडिटेशन किया जिससे मेरा मन शांत हो जाए और आगे की योग और एक्सरसाइज के लिए मैं एक्टिव हो जाऊं। इसके बाद मैं प्राणायाम करती हूँ। इस पोजीशन में बैठ के मैं श्वास को अंदर लेती हूँ जिससे मेरे पेट में इफेक्ट पड़ता है और इससे बहुत ही अच्छी एक्टिविटी होती है और आपका मन भी शांत होता है, स्ट्रेस दूर होता है और हमारा पाचन तंत्र भी सही रहता है जिससे पीसीओडी को रिकवर करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम जिसमें एक नाक के छिद्र से श्वास अंदर लेनी होती है, दूसरे छिद्र से श्वास बाहर छोड़नी होती है। यह क्रिया आप दोनों साइड 1 से 2 मिनट के लिए करिए या 25 से 30 सेकंड के लिए 2 से 3 बार रिपीट करिए। बहुत ही अच्छा योग है ये। इससे हमारे मन और तन की सारी बीमारियां सही होती हैं। अब हम करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज जिससे हमारे गर्दन में जो अकड़न होती है या कभी कभार पेन होने लगता है वो नहीं होगा। अब हम करेंगे आर्म्स की एक्सरसाइज, इसको 1-2 मिनट के लिए करना है। इससे हमारे कंधे और हाथ कभी पेन नहीं होंगे। हम बहुत सारा वजन भी उठा लेंगे तब भी बहुत जल्दी हमें थकावट महसूस नहीं होगी। अब हम करेंगे मलासन वाला पोज। इसमें आपको हाथ ऐसे जोड़कर 1 से 2 मिनट के लिए बैठे रहना। ये पीसीओडी को तो क्योर करता है, ये बेबी कंसीव करने में काफ़ी हेल्प करता है, आपके वजाइना के सारे पार्ट्स को एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग करता है। अब आपको ये वाली क्रिया करनी जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये आप 20 से 30 काउंट तक 1 से 2 बार रिपीट करिए। बहुत ही अच्छा योग है। इसी तरीके से आपको साइड में करना है, पहले फ्रंट में करना है फिर साइड में करना है और काउंटिंग के हिसाब से करिए। 20-25 काउंट तक 2 से 3 बार रिपीट करिए। इसके बाद हाथों को आपको ऐसे फर्श में रख लेना जैसे कि मैंने रखा है, फिर अप एंड डाउन करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। इसको भी आपको 20-25 बार करना है, 1 से 2 बार। फिर इस पोजीशन में आप 1 से 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। बहुत ही रिलैक्सिंग होता है और हमारे प्राइवेट पार्ट्स स्ट्रांग होते हैं, कोई भी बीमारी नहीं होती जो भी ओवरी सिस्ट से रिलेटेड होती है। फिर पैरों को ऐसे स्ट्रेट फैला लीजिए। हाथों से आपके पैरों को, अंगूठे को पकड़ना है, 25 से 30 सेकंड होल्ड करना, फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। फिर साइड में आपको पैर ऐसे फैलाना है और एक पैर को ऐसे सिकोड़ लेना जैसे कि मैंने किया। दोनों हाथों से पैरों को पकड़ना है और सर को घुटने तक छुलाना है। धीरे धीरे आपका सर घुटने तक छूलने लगेगा। मेरा भी पहले नहीं छूलता था बट अब काफ़ी हद तक छूलने लगा है। और दूसरे पैर में भी आपको यही क्रिया करनी है। 25 से 30 सेकंड होल्ड करना है, 1 से 2 बार रिपीट करना है। फिर दोनों पैरों को ऐसे फैला लीजिए जैसे मैंने फैलाया। दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़ना है, सर आगे की तरफ झुकाना है, 25 से 30 सेकंड होल्ड करना है। फिर बैक को स्ट्रेट करना है। इससे क्या होगा, कमर पेन भी सही होता है और हमारे पेट के नीचे के सारे भाग एक्टिव एंड स्ट्रांग होते हैं। अब हम करेंगे चक्री आसन। आपको बहुत ही अच्छे से चक्री आसन करना, जितना आगे झुक पाए उतना झुकाइए, जितना पीछे जा पाए उतना जाइए। और दोनों साइड आपको 30-30 काउंट तक करना है या 25-30 सेकंड के लिए 1 से 2 बार रिपीट करिए। अगर आप इकट्ठा नहीं कर पाते हो तो बहुत ही अच्छा योग है। ये आपकी ओवरी को हेल्दी रखने में काफ़ी हेल्प करता है। अब अपने पैरों को ऐसे पकड़ लेंगे, ऊपर ले जाके 25 से 30 सेकंड के लिए होल्ड करिए। 1 से 2 बार रिपीट करिए ये वाला योग। अब हम करेंगे तितली आसन। दोनों पंजों को ऐसे अपने हाथों से पकड़ लेना है, पैरों के दोनों तलवे को अपने पेल्विक एरिया के पास रखना। जब ऊपर करेंगे तो श्वास अंदर लेना, नीचे करेंगे तो श्वास बाहर छोड़ना। यह क्रिया आप 30-40 काउंट तक करिए। फिर नॉर्मल पोजीशन में तितली आसन करना, ये भी आपको 30 से 40 काउंट तक करना है। अब हम इस पोजीशन में 1 से 2 मिनट के लिए बैठ जाएंगे जिससे हमारी बॉडी भी रिलैक्स हो जाएगी। और पैरों को ऐसे फोल्ड करके बैठेंगे तो हमारे प्राइवेट पार्ट्स एक्टिव होते हैं। फिर आपको ऐसे मलासन में चलना है धीरे धीरे। ये भी आप 1 से 2 मिनट के लिए करीब। पीसीओडी पीसीएस को दूर भगाने में काफ़ी हेल्प करता है और बेबी को कंसीव करने में भी, प्राइवेट पार्ट्स एक्टिव करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। फिर आपको इस पोजीशन में बैठ जाना, हाथों को ऐसे करना जैसे कि मैंने किया है, पेट को हल्का से प्रेस करके श्वास अंदर लेनी है। इस स्थिति में 25-30 सेकंड होल्ड करने के बाद जब ऊपर उठेंगे तो श्वास बाहर छोड़ देंगे। ये वाला योग भी आपको 2 से 3 बार रिपीट करना है। फिर आपको धीरे धीरे हाथ आगे की तरफ लेके जाना, झुकना, 25-30 सेकंड के लिए होल्ड करना है। फिर धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। ये भी 2 से 3 बार रिपीट करिए। इस वाले योग में आपको पैरों को ऐसे करना है, हाथों को धीरे धीरे पीछे लेके जाइए, अपनी बॉडी को ऐसे फोल्ड करिए और 25 से 30 सेकंड होल्ड करिए। फिर धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। ये वाला योग भी आपको 2 से 3 बार रिपीट करना। हर एक योग आपको 2 से 3 बार रिपीट करना, तभी अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब हम स्ट्रेट लेट जाएंगे, एक पैर को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, 25-30 सेकंड होल्ड करेंगे। दूसरे पैर में भी आपको यही करना है और पैर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। फिर धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। फिर दोनों पैरों को ऊपर लेके जाना स्ट्रेट एकदम, 25-30 सेकंड के लिए बीच में होल्ड करेंगे। फिर ऐसे फैला लेना है। इसमें भी आपको 25-30 सेकंड के लिए होल्ड करना है।
फिर पैरों को बारी बारी जोड़ के आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है। इससे भी हमारे प्राइवेट पार्ट्स बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं। ये भी आप 30 से 40 काउंट तक करिए। फिर दोनों पैरों को पीछे ले जाना है और पैरों को फर्श में टच कराना है। अगर टच नहीं करा पाते हैं तो कोई बात नहीं है, फिर सीधे ऐसे स्ट्रेट करिए जैसे कि मैं कर रही हूँ। अगर बिना हाथ के आप कर सकते हो तो आप बिना हाथ के करिए। मैं नहीं कर पाती हूँ इसलिए मुझे हाथ लगाना पड़ता है। पैरों को और बॉडी को एकदम स्ट्रेट करने पर धीरे धीरे पीछे ले जाइए और फर्श में टच करा के 10-15 सेकेंड के लिए उसी स्थिति में रहिए। फिर धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। फिर आपको ऐसे पैर कर लेना है और इसमें भी आपको 30 से 40 काउंट तक ये वाला योग करना है। फिर अपने कमर को ऊपर ऐसे कर लीजिए और पैर को भी ऐसे हिलाना है। 20-30 सेकेंड के लिए 1 से 2 बार रिपीट करिए ये वाला योग भी। फिर कमर को ऐसे ही हवा में आपको होल्ड करना है 25 से 30 सेकेंड के लिए, ये भी 1 से 2 बार रिपीट करिए। फिर पैरों को ऐसे पोजीशन में कर लेना जैसे कि मैंने किया है। फिर धीमी गति से अपने पैरों और बॉडी को दाएं से बाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर ले जाना। इसमें गति धीमी ही रखनी है। और ये वाला योग आज पहली बार किया है इसलिए आपको सारे चैलेंज डेज वीडियो देखने ही देखने, कोई भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि हर दिन कुछ नया सीखने करने और खाने पीने को मिलता है। कुछ भी आप नया सीख सकते हो। फिर उल्टा लेट जाना है, दोनों हाथों से दोनों पैरों को ऐसे पकड़ना है जैसे कि मैंने पकड़ा है। इसमें भी आपको 25 से 30 सेकेंड होल्ड करना है और 1 से 2 बार रिपीट करना है। फिर नॉर्मल पोजीशन में आके 1 मिनट के लिए ऐसे ही लेटे रहिए। और दोस्तों, आप लोग वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट भी किया करिए। जब आप कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है। ऐसा लगता है कि मेरी स्थिति सही हो रही है तो आपकी भी सही हो रही है मेरे साथ साथ। फिर आपको ऐसे हो जाना, धीरे धीरे पैरों को आगे लाना और 25-30 सेकेंड के लिए बॉडी को होल्ड करना, फिर पीछे ले जाना है। फिर एक पैर को आगे ले जाके फोल्ड करना है जैसे कि मैंने किया। 20-25 सेकेंड के लिए होल्ड करिए। फिर यही क्रिया आपको दूसरे पैर में करना है और करने के बाद नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। इससे हमारे वजाइना, प्राइवेट पार्ट्स स्ट्रांग, एक्टिव होते हैं। कमर और पीठ का दर्द सही होता है। अब मैं थोड़ा सा पुशअप करूंगी, इससे बॉडी का हर एक अंग एक्टिव हो जाता है। जो भी पेन होता है एक्सरसाइज योग करने के बाद वो भी सही होने लगता है। फिर आपको पिलो लेके ऐसे लेट जाना है और पैर आपको ऐसे फोल्ड कर लेने हैं जैसे कि मैंने किया है। इसमें भी आपको 1 से 2 मिनट के लिए लेटे रहना है। इससे बॉडी बहुत रिलैक्स होती है और नीचे के सारे पार्ट्स तो एक्टिव होते ही होते हैं। अब हम करेंगे कुछ खड़े होने वाली एक्सरसाइज। इसमें पैरों को एकदम स्ट्रेट रखना है, हाथों से पैरों के अंगूठे को टच करना, 20-25 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। दूसरी पोजीशन में थोड़ा सा पैरों को फैला लेंगे, हाथों को स्ट्रेट करते हुए पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और ऐसे आपको अप एंड डाउन करना है। ये भी 20 से 30 काउंट तक करिए या 20-25 सेकेंड के लिए 1 से 2 बार रिपीट करिए जैसी आपकी मर्जी हो। फिर हाथों को स्ट्रेट करते हुए नीचे लेके आना है और फर्श में टच कराना है। पैर एकदम स्ट्रेट रहने चाहिए, झुकाव नहीं होना चाहिए पैरों में। फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। थोड़ा सा पैर फैलाने के बाद आपको ये 20 से 30 काउंट तक करना है या 1 से 2 बार 20-20 काउंट करके भी कर सकते हैं। फिर ऐसे पैर को फोल्ड करिए और ये एक्सरसाइज से आपके पैरों के साथ साथ पेट के नीचे के सारे भाग एक्टिव और स्ट्रांग होते हैं। ये भी आप 20-30 काउंट तक कर सकते हैं या टुकड़ों में 5 सेकेंड का ब्रेक लेकर 15-15 काउंट तक 2 से 3 बार कर सकते हैं। फिर आपको अपने पैरों को ऐसे कर लेना जैसे कि मैंने किया। दोनों हाथों को जोड़ते हुए बॉडी को पीछे की तरफ ले जाना है। 20-25 सेकेंड के लिए होल्ड करना। यह क्रिया आपको दोनों साइड करनी है। ये वाला योग भी बहुत ही अच्छा हेल्प करता है हमारी बॉडी के लिए। दोस्तों, जब से आपने मेरा वीडियो देखना स्टार्ट किया है तब से आपने योग या एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया है कि नहीं किया, कमेंट्स करके बताइएगा। फिर सीधे खड़े होने के बाद एक पैर को ऐसे फोल्ड कर लेना है, दोनों हाथों को जोड़ते हुए ऊपर ले जाना है, एकदम स्ट्रेट खड़े होना। 20-25 सेकेंड के लिए खड़े रहिए, फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। दूसरे पैर में भी आपको यही करना है। इस वाले योग को भी 2 से 3 बार रिपीट करिए। फ्रेंड्स, योग और एक्सरसाइज के अलावा आपको खाने और पानी का भी ध्यान रखना, तो वो भी टाइम टाइम से लेते रहिए। इसके बाद ये वाला योग करेंगे या एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं। ऐसे पैर को फोल्ड करना है, 20-30 काउंट तक करिए। अब हम करेंगे कमर वाली एक्सरसाइज। इससे कमर का दर्द सही होता ही होता है। कमर पतली होती है, पेट के साइड की चर्बी कम होती है और ये वाला योग या एक्सरसाइज भी इसी काम को दोहराता है। बहुत ही अच्छा है, आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, पेट के हिस्से सारे एक्टिव रहते हैं, वजाइना के पार्ट्स एक्टिव रहते हैं। इस वाली एक्सरसाइज में दोनों हाथों को सर में नॉर्मल तरीके से रखना। 20-30 काउंट तक 1 से 2 बार रिपीट करिए ये वाली एक्सरसाइज। इससे पेट के साइड की चर्बी कम होती है। इस वाली एक्सरसाइज से भी पेट की साइड की चर्बी कम होती है, हमारे नीचे के सारे पार्ट्स स्ट्रांग और एक्टिव होते हैं। फिर आपको दीवार में ऐसे पैर करके लेट जाना है। 1 मिनट तक इसी पोजीशन में रहने के बाद धीरे धीरे अपने पैरों को फैलाना है जैसे कि मैंने फैलाया है। फिर अपने हाथों को जांघों में रखना है या आप नीचे भी रख सकते हो, लेकिन इससे एक रिलैक्सेशन मिल जाता है। 20-30 सेकेंड होल्ड करने के बाद आपको नॉर्मल स्थिति में आ जाना है और साइड में करके उठ जाना जैसे कि मैंने
किया है। लास्ट में थोड़ा सा जंपिंग या रनिंग भी कर सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। चलिए अब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। उसमें है सोक्ड चने और साबुत मूंग दाल और एक बनाना लिया है मैंने। धीरे धीरे चबाते चबाते अपने चने एंजॉय किए हैं। इसके बाद मैंने 15 से 20 मिनट वॉक किया। हर एक मील लेने के बाद आपको वॉक जरूर करना है। इससे क्या होगा, वेट गेन नहीं होगा और पाचन क्रिया भी सही रहेगी। अब हमारा हो गया लंच टाइम। लंच में है लौकी दाल, जिसमें अरहर की दाल ऐड है, बहुत ही टेस्टी बनी थी। लॉट्स ऑफ सैलेड हो गया, पतली पतली एक मल्टीग्रेन रोटी हो गई, अदरक लहसुन हरा धनिया की चटनी हो गई। आज का हमारा लंच काफ़ी टेस्टी था। फिर छत जाके 15 से 20 मिनट वॉक किया मैंने, जिससे मेरे बाल भी सूख जाएं और विटामिन डी भी मिल जाए। और वॉक करना ही तो खुले वातावरण में करो तो बहुत ही अच्छा होता है। शाम को हमने लिया मेथी दाना और दालचीनी का पानी, जिसको बॉईल किया है। फिर रूम टेम्परेचर में आने के बाद धीरे धीरे सिप सिप करते इंजॉय किया है। इसके बाद हो गया मेरा मेडिटेशन टाइम। मैं मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम मेडिटेशन करती हूँ। इसके बाद हमने धीरे धीरे प्राणायाम किया, जिसमें डीप ब्रीदिंग लेनी होती है। धीरे धीरे श्वास अंदर लेते हैं, फिर अंदर लेने के बाद धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ी जाती है। ये भी मैंने 1 मिनट तक किया। इसके बाद अब करेंगे थोड़ा सा फेस योगा। इसमें हम अपने टिप टैप करते हुए पूरे फेस में टिप टैप करेंगे, जैसे कि मैं उंगलियों के माध्यम से कर रही हूँ। इसके बाद धीरे धीरे फेस को थपथपाएंगे। इससे हमारे फेस का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और फेस में ग्लो आता है, हेल्दी स्किन होती है। आज की डेट में कौन सुंदर नहीं दिखना चाहता। योग के माध्यम से आप अंदर से सुंदर दिखने लगोगे और अंदर सुंदर होगे तो फेस में ग्लो आना ही आना है। मेकअप से कुछ नहीं होता। मैं तो कभी मेकअप का यूज नहीं करती हूँ। फिर अंदर की तरफ श्वास लेकर दोनों गालों को फुला लेंगे। 25-30 सेकंड होल्ड करने के बाद श्वास बाहर छोड़ देंगे। फिर अपने मुंह को ऐसे करना जैसे कि मैंने किया। 20-25 सेकंड होल्ड करने के बाद नॉर्मल पोजीशन में आइए। आज हमारे डिनर में वही सुबह की दाल है, क्योंकि घर में कोई नहीं है, हबी बाहर गए हैं और मेरे अलावा कोई है नहीं, तो मैंने सोचा दाल वेस्ट क्यों करना। तो एक रोटी दाल और थोड़ा सा चुकंदर के स्लाइसेस मैंने डिनर में खाया है। इसके बाद 15 से 20 मिनट वॉक किया है। आपको मेरा हार्ड वर्किंग हेल्दी लाइफ स्टाइल इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट्स करके बताइएगा। अगर मेरे वीडियो में थोड़ा सा भी मेहनत दिखती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। लव यू गाइस, बाय बाय।